वेलकम बैक। आई एम अजय कुमार। स्वागत है आप सभी को अजय इंग्लिश ग्रामर में। हम पिछले क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बताए थे जो आप अच्छे तरह से देखे हैं और समझे भी होंगे, और जिसको समझ में नहीं आता वो मेरे कमेंट कर सकते हैं। आज हम बताएंगे टेंस के बारे में। टेंस की पूरी डिटेल बताएंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने भेद होते हैं। पूरी डिटेल के साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी काल होता है। सर व्हाट इज टेंस? टेंस किसे कहते हैं? टेंस कहते किसको है? मेन तो सवाल ये कि टेंस कहते किसको है। टेंस शोज रिलेशन बिटवीन टाइम and action is called tense. Tense shows relation between time and action is called tense. Tense काल समय और कार्य के बीच संबंध, रिलेशन मीन्स संबंध का बोध करता है। सोच मीन्स बोध करना या दिखाना। टेंस सोच रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस जो है ना, समय और कार्य के बीच संबंध का बोध करता है ना, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलूं, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट लिखते हैं मिल्क इज वाइट। देखिए सर, टेंस कहता क्या है? टेंस शोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। समय और कार्य के बीच संबंध का बोध करता है, इज कॉल्ड, उसे टेंस कहते हैं। लेकिन आप देखिए, यू प्ले क्रिकेट, सॉरी ये प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल मतलब तुम फुटबॉल खेलते हो। देखो तो खेलना क्या है? वर्ब है। खेलना कोई काम है, और खेल रहा है तो उसमें टाइम भी लग रहा है, तो उसी को तो टेंस कहा जाता है। जिसमें समय भी लगे और कोई कार्य भी करे, उसी को टेंस कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट में लिखा हुआ है मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट है, देखिए तो सर, मिल्क इज वाइट, यहाँ पे देखिए ये टाइम है, इसमें कोई काम नहीं है, ना कोई कार्य कर रहा है और ना तो कोई समय लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए वर्ब है, कोई काम कर रहा है और काम करेगा खेलना तो टाइम भी लगेगा, इतना मिनट काम किया, इतना मिनट खेला, कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, यानी दूध उजला होता है, तो ये इसमें कोई वर्ब नहीं है और कोई काम भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बोल रहे हैं मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। इसमें देखिए तुम फुटबॉल खेलते हो, तो खेलोगे तो कोई काम है, और खेलोगे तो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा ही, तो उसी को टेंस कहा जाता है। ये टाइम है और ये टेंस है। ठीक है, समझ में आया क्या? अब इतना आप लिखिए, आप एक एक पॉइंट लिखिए, और नहीं आता समझ में तो मेरे साथ कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं जानता हूं कि टेंस होता है कितना प्रकार के। There are 3 kinds of tense. There are 3 kinds of tense. Tense का 3 भेद होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्यत काल होता है।
ठीक है, समझ में आया। अब सवाल है सर प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? चलिए डिफाइन करते हो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। आप लिखिए, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए, मैं पूरी डिटेल से, पूरी टेंस के डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग मारते हैं, प्रेजेंट टेंस। सवाल है प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? चलिए, एन एक्शन which is done at the present time is called present tense. An action, action means कार्य होता है, वैसा कार्य which जो वर्तमान समय में किया जाता है, डू मीन्स करना, V3 लगा हुआ, डन, किया जाता है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वैसा कार्य जो वर्तमान समय में किया जाता है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। समझ में आया क्या? वैसा कार्य जो वर्तमान समय में किया जाता है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में पता चल गया। वैसा कार्य जो वर्तमान समय में किया जाता है, इट्स कॉल्ड, मतलब उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 kinds of present tense। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। There are 4 kinds of present tense। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। चलिए, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो मेरे साथ कमेंट में मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, मतलब 4 भेद होते हैं। जो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लिख लीजिए, आप लिखना है तो लिख लीजिए, और आप कलम कॉपी एक साथ रखिए और लिखिए, एक एक पॉइंट को लिखिए। मैं पूरी तरह से मैं बताऊंगा, टेंस को पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, किस तरह से रहता है, रिकॉग्नाइजिंग रूल क्या होता है, होता क्या है, प्रेजेंट टेंस बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या रहता है, किस तरह का वाक्य रहता है, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए जानते हैं। इसका रिकॉग्नाइजिंग होता है, रिकॉग्नाइजिंग रूल होता है, रिकॉग्नाइजिंग रूल होता है पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या होता है? ता है, ती है, ते है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है,
ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, किस तरह से बनाया जाता है। चलिए ST बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, V5 होता है, OW मीन्स अदर वर्ड होता है। चलिए सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, V5 होता है, अदर वर्ड होता है। हम जानेंगे कि V1 किस में किया जाता है यूज्ड और V5 किस में यूज किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, नेम रहना चाहिए। नेम में कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नेम होना चाहिए, सिर्फ एक नाम रहना चाहिए, तो हम V5 यूज करेंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट में आएंगे उनके साथ V1 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं। वह यहाँ आता है, देखिए वह यहाँ आता है क्या? सब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट। फर्स्ट में लिखा हुआ सब्जेक्ट, फर्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट। वह यहाँ आता है, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। वह यहाँ आता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह है ना। वह का क्या होता है? इंग्लिश ही होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद लास्ट में जाना है के बगल में। देखिए तो क्या लिखा हुआ है? अपोजिट है उसका। है के बगल में क्या है? आता। तो आना या आता सेम है, तो आना का मीनिंग क्या होता है? कम, कम होता है। V5 है जो वर्ब के लास्ट में एस या एच जोड़ा जाता है, यानी ही कम्स, एस लगा दीजिए। ही कम्स, उसके अपोजिट है क्या है? यहाँ, ही कम्स हियर। ठीक है, वह यहाँ आता है, यानी सब्जेक्ट लिखना फर्स्ट में, उसके बाद है के बगल में जाना है। क्या लिखा हुआ है? आता, यानी आना, यानी उसका मीनिंग लिख देना ही कम्स। यहाँ का मीनिंग क्या होता है? हेयर, ही कम्स हेयर। एनीथिंग्स, कुछ भी और भी लिख सकते हैं आप, जितना एग्जाम्पल में लिखना है लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, जैसे तुम उसे बुलाते हो। देखिए ता है लगा हुआ, इसमें भी ते है लगा हुआ, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू लगा दीजिए। इसका काम हो गया। इसको लिखने के बाद कहाँ जाना है? के बगल में क्या है? बुलाना। बुलाना का मीनिंग क्या होता है? कॉल, कॉल हो जाएगा। इसमें V1 लगेगा, क्यों? ही, सी, इट, नेम। नेम में क्या? एक नाम होना चाहिए, तो क्या लगता है? V5 लगता है। इसमें देखिए तो यू तो नहीं है, तो यू लिख दिया। V1 लगेगा इसमें, तो यू, कॉल। उसका अपोजिट है क्या है? उसे। उसे का मीनिंग क्या होता है? हिम। ऑब्जेक्ट में जाएगा उसे, हिम। यू कॉल हिम, तुम उसे बुलाते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में दे रहा हूं। सब्जेक्ट होगा, डू डज लगेगा, नॉट, V1 अदर वर्ड। डज लग गया इसमें ना, तो V1 लगेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। राम बाजार नहीं जाता है। चलिए एग्जाम्पल एक, दूसरा लिख लीजिए। वह गीत नहीं गाती है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस है, ता लगा हुआ है, इसमें भी ती लगा हुआ है। पहचानने का नियम बता दिया, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है रहेगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेगेटिव वाला है, जब नोट नहीं लगा हुआ रहेगा, ताता ती वाला रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डू डज लगता है, उसके बाद नोट लगाया जाता है। ठीक है, जैसे लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। सेम प्रोसेस, अगर ही, सी, इट और किसी का नेम वो सिंगुलर रहना चाहिए, उसके साथ डज लगेगा। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर रहना चाहिए, क्या लगेगा? डज लगेगा।
तो यहाँ पे लगा सकते हैं राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम हो गया सब्जेक्ट, डज लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, डज लगा दिया। नेक्स्ट जाता है, राम डज नॉट, जाना का मीनिंग क्या होता है? गो, इन्फिनिटिव वर्ब है, गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट दो नाम ले लीजिए, जैसे राम और श्याम, यहां नहीं आता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, राम नाम कितना है? 2 को हो गया ना, एक और एक ये हो गया, 2 नाम हो गया, तो उसमें डज नहीं लगेगा। मैं बोला सिर्फ सिंगुलर नेम होना चाहिए, उसमें डज यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है क्या? 2 नाम है ना, राम और श्याम है। चलिए इसका मीनिंग लिखिए, राम एंड लगा हुआ है और लगा हुआ है तो एंड लगाएंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, डू लगेगा क्योंकि सर इसमें नाम 2 को हो गया, एक नाम रहता तो डज लगता, नाम एक से जहाँ इंक्रीजिंग करेगा वो बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। राम एंड श्याम डू नॉट, राम एंड श्याम डू नॉट, क्या है वर्ब इसमें? आना ना, कम, राम एंड श्याम डू नॉट, आना का मीनिंग लिखिए, उसका अपोजिट क्या है? यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ हियर, राम एंड श्याम डू नॉट कम हियर। इसी तरह से आप जितना भी हिंदी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए।